दोस्तों, शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले ने अब डिप्टी सीएम का नाम ले लिया है। नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस बीच एक नया खुलासा ये भी है कि डिप्टी सीएम का नाम अब इस पूरे मामले पर सामने आ गया है। आशुतोष ब्रह्मचारी, जिसने शंकराचार्य पर आरोप लगाया, अब उन्होंने डिप्टी सीएम का नाम लेकर कहा है कि शंकराचार्य को भड़काने में डिप्टी सीएम का हाथ है। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। डिप्टी सीएम प्रदर्शन करने में, उनकी कॉल डिटेल की जांच में और इंटरनेट की बातों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है अभी मुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठो और आप जब मैं आऊंगा तो जब भी पानी पीना और जब भी धरना समाप्त बिल्कुल ये सब चाल है कुर्सी हथियाने के लिए। दोस्तों, आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक कॉल डिटेल का हवाला देते हुए कहा है कि इसमें एक डिप्टी सीएम का नाम आया है। वो धरना प्रदर्शन के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद को उकसाते थे। उन्होंने कहा कि जांच में नाम सामने आ जाएगा। आशुतोष ने कहा कि उनका नाम कुकर्म के मामलों में नहीं है, उनका नाम उकसाने में आया है। कहते थे कि मैं आऊंगा तो पानी पिलाऊंगा, फिर धरना खत्म कर देना। वो ये भी कह रहे हैं कि कुर्सी हथियाने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन कौन है जो कुर्सी हथियाना चाहता है? दोनों डिप्टी सीएम में से वो कौन है जो साजिश रच रहा है? सवाल यही है। हालांकि आशुतोष ने डिप्टी सीएम के नाम का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कॉल डिटेल में एक डिप्टी सीएम का नाम सामने आया है। पहला सवाल तो ये है कि जो जांच हो रही है उसके बारे में आशुतोष ब्रह्मचारी को कैसे पता चल रहा है? किसका नाम सामने आ रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, कॉल डिटेल में क्या कुछ कहा जा रहा है? ये सारी चीजें पुलिस की जांच के अंडर में होनी चाहिए। लेकिन ये सारी बातें ब्रह्मचारी को कैसे पता चल रही हैं? पहला सवाल तो ये है। अब सवाल दूसरा ये है कि क्या शंकराचार्य के मामले के जरिए कोई पॉलिटिकल वॉर लड़ी जा रही है? हर कोई केशव मौर्य और योगी की अदावत जानता है। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनते बनते रह गए थे, शाह के करीबी हैं और कई मामलों में योगी आदित्यनाथ से अलग राय रखते हैं। शंकराचार्य के मामले में भी ऐसा हुआ। एक तरफ योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य को नोटिस भेजकर कह रहे थे कि आप शंकराचार्य हैं, ये बात साबित करो। प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजे जा रहे थे। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम इस बात को कह रहे थे कि भाई शंकराचार्य भगवान हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। एक और डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक। दूसरे डिप्टी सीएम भी कहीं ना कहीं शंकराचार्य के समर्थन में दिखाई दे रहे थे। हालांकि एक महीने बाद वो बटुकों का सम्मान करते हैं, अपने घर में 100 से ज्यादा बटुकों को बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और कहते हैं कि मैं इस बात से आहत था, इस वजह से मैं उनका सम्मान कर रहा हूं। लेकिन वो इस बात पर भी घिर जाते हैं। शंकराचार्य खुद कह देते हैं कि आपको एक महीने बाद बटुकों की याद क्यों आ रही है कि आपको उनका सम्मान करना है, पहले क्यों नहीं आई? पहली नजर में अगर डिप्टी सीएम के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, इसको लेकर पहला जो पॉइंट है, पहली जो नजर है वो जा रही है केशव प्रसाद मौर्य पर। आशुतोष ब्रह्मचारी ने जिस तरीके से कहा कि डिप्टी सीएम कुर्सी हथियाना चाहते हैं और इस वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है, तो पहला जो नाम है वो लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य का होना चाहिए। लेकिन अभी कोई भी नाम का खुलासा नहीं हुआ है। इसके लिए 5 पॉइंट्स है जिस पर हम बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि माघ मेले में जो कुछ भी हुआ उससे पहले शंकराचार्य के मामले में कुछ नहीं हुआ था। यानी कि शंकराचार्य पर जो अभी आरोप लगा है कि बटुकों के साथ अभद्र चीजें की गई या उनके साथ कुछ गलत चीजें की गई, ये आरोप लगा है माघ मेले में हुए उनके प्रदर्शन के बाद। 12 दिनों तक वो माघ मेले में प्रदर्शन करते हैं, प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। पूरा देश इस चीज को देखता है कि किस तरीके से शंकराचार्य के बटुकों का अपमान किया गया, चोटी पकड़कर उन्हें खींचा गया। और उसके बाद पूरे देश में लगातार ये सवाल उठने लगता है कि भाई जिस राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, यानी कि संत है, महंत है कहा जाता है जिन्हें, उनके राज्य में शंकराचार्य के साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार क्यों हो रहा है, ये सवाल उठ रहे थे। माघ मेले में ये जो चीजें होती हैं ये मौनी अमावस्या के दिन होती हैं, 18 जनवरी को। लेकिन 24 जनवरी को एंट्री होती है इस पूरे मामले में आशुतोष ब्रह्मचारी की। दूसरा पॉइंट ये है कि आशुतोष ब्रह्मचारी अचानक से आते हैं और कहते हैं कि शंकराचार्य ने कुछ बटुकों के साथ गलत चीजें की हैं, गलत व्यवहार किया है और इसके तहत वो एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होती है शंकराचार्य के खिलाफ। अब इसके जरिए शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है, उन पर जांच बैठा दी जाती है। लेकिन शंकराचार्य एक तस्वीर लेकर आ जाते हैं। शंकराचार्य तस्वीर लाते हैं आईपीएस अजय पाल शर्मा की, जिनके अंडर इस पूरे केस की जांच चल रही है, और वो दिखाई दे रहे थे आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ। आशुतोष ब्रह्मचारी की अजय पाल शर्मा के साथ तस्वीर सामने आती है, जिसमें वो दिख रहे हैं कि अजय पाल शर्मा केक काट रहे हैं, बगल में आशुतोष ब्रह्मचारी मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर सामने लाकर शंकराचार्य सवाल पूछते हैं कि भाई आप ये बताइए
कि ये इन दोनों का तो गठजोड़ है। ये दोनों तो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। एक वो हैं जो आरोप लगा रहे हैं, दूसरे वो हैं जिनके अंडर में जांच चल रही है। यानी कि ये दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप लगाते हैं शंकराचार्य। अब कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। इसके बाद एक पीड़ित बटुक सामने आते हैं, मीडिया के सामने इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि उनके साथ गलत चीजें हुई। इस पर भी शंकराचार्य सवाल उठाते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि पॉक्सो एक्ट के तहत कोई भी मामला चलता है, इसके बारे में सिर्फ 4 पक्ष होता है। पहला पक्ष तो वो होगा जो आरोप लगा रहा है, दूसरा पक्ष वो होगा जो पीड़ित है, तीसरा पक्ष पुलिस है जो कि जांच कर रही है, और चौथा पक्ष वो है जिस पर आरोप लग रहा है, यानी कि शंकराचार्य। इन चारों के अलावा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि पीड़ित कौन है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन फिर भी मीडिया तक ये बात पहुंच जाती है। मीडिया के सामने कैसे वो बटुक पहुंच जाते हैं, कैसे अपनी व्यथा बताते हैं, वहां तक पहुंचने का एक्सेस कैसे मिला, अब तक अगर कुछ नहीं कर पा रहे थे तो एकदम से मीडिया के सामने कैसे पहुंच जा रहे हैं वो, इस पर भी सवाल उठने लगते हैं। शंकराचार्य खुद कहते हैं कि भाई ये सब आखिर कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि पुलिस अगर जांच कर रही है तो इसको सुनिश्चित करना पुलिस का काम है कि वो ये सारी चीजें देखें। अब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मानो एक के बाद एक जब प्लान फेल हो गया तो नया प्लान तुरंत ले आया गया। योगी बिल्कुल अकेले थे जब शंकराचार्य का मामला हुआ। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि शंकराचार्य भगवान की तरह हैं। अब सवाल यह है कि असल साजिश किसकी है। आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोप के मुताबिक साजिश डिप्टी सीएम कर रहे हैं, या फिर दूसरे तरफ की साजिश के तहत शंकराचार्य को फंसाकर डिप्टी सीएम का नाम लेकर जनता को कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। क्या ये कोशिश है जनता के सामने शंकराचार्य और उनका समर्थन करने वाले डिप्टी सीएम को गलत साबित करने की? जनता दोनों को एक्सेप्ट ना करे इसलिए छवि खराब करने की कोशिश है? यही सवाल चल रहा है। शंकराचार्य पर लगे आरोप से शुरू हुआ ये मामला अब साजिश और पॉलिटिकल वॉर की तरफ जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब आशुतोष ब्रह्मचारी ने जिस तरीके से डिप्टी सीएम का नाम लेते हुए इस बात को कहा कि कुर्सी हथियाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि सवाल यही उठ रहा है कि साजिश कर कौन रहा है। अब ये देखना होगा कि शंकराचार्य के मामले में जब जांच होती है तो जांच में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं, और जिन डिप्टी सीएम का नाम लिया जा रहा है वो आखिर दोनों में से कौन है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही।